गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे सभी प्यारे दर्शकों, स्टूडेंट्स, मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि हम अपनी यात्रा पे चल रहे हैं डेली। जो यात्रा करलक टू यूपीएससी है, मीन्स करलक से लेके यूपीएससी तक बीच में जितने भी इंग्लिश के जो पार्ट आते हैं एग्ज़ाम में, उसको क्लियर करवाने का ये मेरी जर्नी है। ये मेरा खुद से वादा है और आपसे भी वादा है। तो अब सिनोनिम और एंटोनिम चल रहे हैं जो किसी भी इंग्लिश एग्ज़ाम के क्रूशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो आज देखो ई की सीरीज चल रही है, कितने अच्छे अच्छे वर्ड लेके आए हूँ आपके लिए मैं। एलुसिडेट, इलोक्वेंस, इल्यूमिनेट एंड एलिवेट। आज इनको हम एक्सप्रेस करेंगे, हम इसका चीर फाड़ करेंगे आज। इसका इनका ऑपरेशन, पोस्टमार्टम सब इनका कर देंगे, आपको याद हो जाएंगे। देखो चलो करते हैं। एलुसिडेट का मतलब होता है स्पष्टीकरण, ठीक है, स्पष्ट करना। इलुसिडेट द फैक्ट दैट। आपने एग्जाम दिए होंगे 12th के, 11th के, उसमें आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका इलुसिडेट आता है, इलुसिडेशन, ठीक है। एनलाइटन होता है, एनलाइटन मैंने कल करवाया था। एनलाइटन में नहीं होता है भाई इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन देना होता है एनलाइटन, ठीक है भाई। लाइट किसी के अंदर इंफॉर्मेशन देख के, उसको ज्ञान देख के लाइट जगा दी, इसके अंदर प्रकाश कर दिया, तो एनलाइटन होता है वो, ठीक है। लाइटन का मतलब कम करना भी होता है, लाइटन कर दिया, हल्का कर दिया, उससे इसको कनेक्ट मत करना। एनलाइटन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना किसी को। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई का होता है क्लियर से क्लैरिफाई बन गया, क्लियर करना, किसी के सामने क्लैरिफिकेशन देते हैं ना, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई करते हैं। तो भाई देखो आपको यहाँ पे बुलाया गया है, आप अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दें। आपके जो भी डाउट है या आपका जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो हमें सारी बताएं। तो लंबा स्पष्टीकरण देना, क्लैरिफाई करना होता है। और एक्सपाउंड, पाउंड से याद कर लेंगे भाई। पाउंड है वो लंदन चला गया, इंग्लैंड चला गया, पाउंड कमाता है, ठीक है। यहाँ पे आए घर पे तो सब उससे पूछ रहे हैं भाई देखो आप क्या क्या वहाँ पे करते हो, तो हम सब बताओ। तो एक्सपाउंड करता है वहाँ पे आके। एक्सपाउंड करना मीन्स भाई बहुत बड़ा चढ़ा कर सब कुछ खोल के बताना, एक्सपाउंड करना, ठीक है। और इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट में नहीं होता चित्रित करना, चित्रित करना, इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट, ये भी आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप जब क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें आया होगा जरूर इलस्ट्रेट, ठीक है। इलस्ट्रेट मीन्स चित्रों के द्वारा समझाना। एक्सपाउंड मीनिंग उसको बड़ा चढ़ाकर एक्सप्लेन करना। और क्लैरिफाई आपको पता ही है। और एनलाइटन इंफॉर्मेशन देना। इलुसिडेट के सभी सिनोनिम है। एंटोनिम देखो, कन्फाउंड, क्या क्या है, एक्सपाउंड और यहाँ पे कन। एक्सपाउंड मीनिंग उसको बड़ा चढ़ा के बता दिया। और कन्फाउंड मीनिंग होता है भाई, कन्फाउंड मीनिंग होता है परेशान, कन्फ्यूज, ठीक है भाई। फाउंड नहीं हुआ, कन्फाउंड, को नहीं फाउंड, को नहीं पाया, इसका मतलब नहीं है, पता ही नहीं है इसके बारे में। कन्फाउंड है भाई, विचलित है, परेशान है, कंफ्यूज है। डिस्टोर्ट तो कल बताया था। डिस्टोर्ट में नहीं होता है फैक्ट को तोड़ मरोड़ कर आगे, जो भी फैक्ट्स हैं, जो आपके सामने क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, उसको डिस्टोर्ट करना मीन्स आपके जो स्टेटमेंट है उसको तोड़ मरोड़ देना, बिल्कुल स्पष्ट ना बताना, वो डिस्टोर्ट होता है। और इक्विवोकेट, इक्विवोट मीनिंग होता है एक से ज़्यादा मीनिंग होने पर, एक से ज़्यादा मीनिंग होने पर या वर्ड्स होने पर वो कंफ्यूजन में आ जाता है, इक्विवोकेट, ठीक है। इक्विवोकेट मीन्स इक्विवोकल होता है ना, इक्विवोकल मीन्स एक से ज़्यादा, उसके एक से ज़्यादा अर्थ है उसके, तो पता नहीं लग रहा, क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा, स्पष्टीकरण नहीं आ रहा, अभी क्या सही है क्या गलत है, वो इक्विवोकेट होता है, ठीक है। इक्वल से इसको इक्वल नहीं आ रहा भाई, इक्वल नहीं है जो आप बता रहे हैं, वो सारा का सारा जो हमने सोचा है उसके इक्वल नहीं है, इक्विवोकेट है, ठीक है। उससे इसको करेक्ट करके आप याद करेंगे। और कंफ्यूज तो आपको पता ही है, कन्फाउंड और कंफ्यूज एक जैसे हैं। डिस्टोर्ट, स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर बताना, ठीक है। इक्विवोकेट, एक से ज़्यादा मीनिंग होने पर कंफ्यूजन में होना, ठीक है। इलुसिडेट, ये वर्ब है। आगे देखो इलोक्वेंस, इलोक्वेंस में नहीं होता है भाई भाषण कला, बोलने की कला, बोलने की कला, इलोक्वेंस, ठीक है। ENC लगा हुआ है, इसका मतलब नाउन है। इलोक्वेंट पावर होता है ना, इलोक्वेंट पावर, इलोक्वेंट पावर भाई, उसकी इलोक्वेंट पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलता बहुत अच्छा है। एक्सप्रेशन देखो ये दे रखा सिनोनिम, एक्सप्रेशन मतलब जो एक्सप्रेस अच्छा सा कर सके,
वो इलोक्वेंस पावर उसकी अच्छी है। फ्लुएंसी तो जल्दी जल्दी बोले, फ्लुएंसी अच्छे से अटके नहीं, इलोक्वेंसी होती है वो। ओरेशन, ओरेशन ओरेकल से बन गया, ठीक है। ओरेकल आपसे गले से संबंधित होते हैं और गले में आपका कोई वर्ड ना फंसे, आप लगातार बोलते जाएं। ओरेशन होता है भाषण कला, बोलने की कला, बोलने की कला। और पेरोरेशन, पेरोरेशन को कैसे याद करेंगे, इसमें ओरेशन है, ये रहा ओरेशन, ओरेशन इसी में ये, अभी तो ओरेशन करवाए ऊपर, ओरेशन इससे पहले PER लगा दिया पर। और इसको और आपको अच्छा तरह याद करें, पेरोरेशन का याद नहीं हो रहा है तो पैरेट से याद कर ले, ठीक है। पैरेट से याद कर ले, तोता है, तोते को जैसा सिखाया जाएगा वैसा बोलता जाएगा, वो पेरोरेशन है, रटरकेशन। तो ज़्यादा बोलना है ना, अच्छी तरह बोलना, एक्सप्रेस कर देना। एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी, ऑरेशन एंड पेरोरेशन वो इलोक्वेंस के सिनोनिम होते हैं। एंटोनिम देखो इसके, एंटोनिम मीन हाल्ट, और हाल्ट क्या आता है, हाल्ट स्टॉप तो होता है। ट्रेन ने कई जगह, कई ट्रेन है वो स्टेशन पे आते आते कई जगह पर हाल्ट हुई, मीन्स रुकी, तो स्टॉप होता है, स्टॉपेज होता है। तो हाल्टिंग क्या होता है भाई, बोलते बोलते बीच में रुक जाना, हाल्टिंग। स्टैमरिंग तो क्या होता है, स्टैमरिंग हकलाना होता है, हकलाहट, हकलाहट स्टैमरिंग होता है। स्टैमर, स्टैमर जब बच्चे स्टैमर करते हैं उसको हकलाहट बोलते हैं, और कई बड़ा होकर भी उनका गला ठीक नहीं रहता, वो बीच में अटकते हैं तो स्टैमरिंग होते हैं। इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट साफ सुथरा, साफ सुथरा, क्लियर, ठीक है। और इनडिस्टिंक्ट क्या हो गया, अनक्लियर, अनक्लियर, अस्पष्ट, डिस्टिंक्ट। द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस स्टोरी इज दैट, द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस ड्रामा इज दैट, तो डिस्टिंक्ट क्या होता है, स्पष्ट जो दिखाई दे, इनडिस्टिंक्ट अस्पष्ट। और इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट क्या होता है, आर्टिकल, भाई आर्टिकल याद किया उसने, कोई स्पीच याद किया आर्टिकल, और उसको आर्टिकुलेट कर दिया, बहुत अच्छी तरह उसको समझा दिया, और इन लगा दिया, ये इसका नेगेटिव हो गया, उल्टा हो गया, एंटोनिम हो गया। तो इन आर्टिकुलेट जो समझाया ना जा सके, समझाया ना जा सके, या समझ में ना आए, समझ में न आने वाला, ठीक है, इन आर्टिकुलेट होता है। और आर्टिकल आर्टिकुलेट करते हैं तो उसको हम समझाते हैं, तो समझाया ना जा सके तो इन आर्टिकुलेट होगा, ठीक है। इनडिस्टिंक्ट, इन आर्टिकुलेट, स्टैमरिंग एंड हाल्टिंग, ये एलोक्वेंस के क्या है, एंटोनिम है। आगे एलिमिनेट, एलिमिनेट सबको पता है, वर्ब है, रिमूव होता है, ठीक है। एलिमिनेट हटा देना, एलिमिनेट कर देना, टर्मिनेट कर देना, ठीक है। मिटा देना, मिटा देना, बाहर कर देना, ठीक, एलिमिनेट होता है। एलिमिनेशन आपने देखा होगा, जो आप जो कंपटीशन, जो कम्पिटिटिव, जो उसमें कंपटीशन होता है, डांस में होता है ना, सिंगिंग में होता है, उसमें एलिमिनेशन होता है। एक्सपेल कर देना, बाहर कर देना, एक्सपेल। एक्सपेल को कैसे याद करेंगे, एग्जिट से याद कर देंगे, एग्जिट में EX आता है, एक्सपेल में EX आता है, एक्सपेल। आउस्ट को आउट से याद कर लेंगे, ठीक है, आउस्ट वर्ब है, आउस्ट बाहर कर देना, एग्जिट कर देना। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मीनिंग इंक्लूड का उल्टा एक्सक्लूड, बाहर रखना, बाहर रखना, दूर रखना, एक्सक्लूड होता है। और रिमूव तो अभी लिखा है था मैंने, रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना। इसके एंटोनिम देखो, एंटोनिम क्या है, रिस्टोर, रिस्टोर आप सेटिंग रिस्टोर करते हैं, मीन्स सारा पीछे का डाटा हमारे सामने रिस्टोर हो जाता है, वो है ना, इकट्ठा हो जाता है, तो रिस्टोर हो गया। एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना। और रिटेन मीनिंग दोबारा प्राप्त कर लेना, दोबारा प्राप्त करना, रिटेन। और इंक्लूड तो है ही, शामिल करना, एक्सक्लूड का उल्टा इंक्लूड है। तो एंटोनिम में क्या है इसके, रिस्टोर कर देना, दोबारा से रिस्टोर हो गया, इकट्ठा हो गया। एक्सेप्ट, स्वीकार कर रहे हैं भाई, इधर क्या है, आउस्ट, एक्सपेल बाहर कर रहे हैं, और एक्सेप्ट स्वीकार कर, किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास उसको आने दो। और रिटेन, अटेन, ये अटेन भी वर्ड है एक, अटेन, अटेन मीनिंग प्राप्त करना, कोशिश करके प्राप्त करना, अटेन। और रिटेन क्या होता है, दोबारा प्राप्त करना, रिटेन, ठीक है, लाभ प्राप्त, दोबारा लाभ प्राप्त करना, रिटेन। और इंक्लूड आपको पता ही।
एलिवेट ऊपर उठाना। एलिवेटर देखे हैं, एलिवेटर क्या करते हैं, मॉल में लगे होते हैं सीढ़ियाँ, स्वचालित सीढ़ियाँ एलिवेटर होते हैं जिनको एक्सीलेटर भी बोलते हैं, वो आपको ऊपर लेके जाती हैं। तो ऊपर उठाना, ठीक है, उसको किसी की प्रशंसा करके उसका खुशामद करना, उसको तारीफ करके ऊपर उठा देना, मतलब उसको अच्छा फील करवाना, ऊपर तक का फील करवाना, महान फील करवाना। और डिग्निफाई क्या होता है, सिनोनिम है इसके डिग्निफाई। डिग्निफाई उसकी महानता दर्शाना, महानता बताना। डिग्निटरीज होते हैं, डिग्निटरीज, डिग्निटरीज, डिग्निटरीज कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, महान लोग, अमीर लोग, और डिग्निटरीज होते हैं वो डिग्निफाई से याद कर लें। हाइटन क्या है, हाइट में नहीं, ऊंचाई, और हाइटन ऊंचाई तक लेके जाना। प्रोमोट, आपको पता है किसी चीज़ को प्रोमोट करते हैं तो उसका हम उसकी अच्छाइयाँ बताकर उसको और इनक्रेज करते हैं। प्रोमोट करना है, इनक्रेज करना, ठीक है। और रेज में नहीं उठाना, ठीक है, रेज में नहीं ऊपर उठाना। एक राइज होता है, राइज उगना, राइज अपने आप ऊपर उठना, और रेज में नहीं उठाना, ठीक है। तो प्रोमोट, रेज, हाइटन और डिग्निफाई, इसमें याद करने वाला डिग्निफाई है, बाकी तीन तो आपको आते ही होंगे। एंटोनिम देखो इसके उल्टे, किसके, एलिवेट के। डिनाउंस, एक तो अनाउंस करते हैं, अनाउंस मीन घोषणा करना, ये पॉजिटिव वर्ड है। अनाउंस कर दिया भाई, किसी के बारे में घोषणा कर रहे हैं, इसके बारे में उसके फीचर बता रहा, अनाउंस। और उसका उल्टा डिनाउंस हो गया। डिनाउंस का मतलब होता है अवमानना करना, निंदा करना, निंदा, डिनाउंस। और लोअर, लो में नहीं नीचा, लोअर में नीचा दिखाना, ठीक है। ये हाइटन का उल्टा हो गया ना, लोअर। और डिक्लाइन हो गया, लाइन से परे, लाइन से हटकर बताना। और जो लाइन में होता है सीधा स्ट्रेट, उसमें होता है एक लाइन में चलने वाला लाइफ में, और उसको डिक्लाइन करेंगे, इसका मतलब लाइन से हटा दिया, इसका मतलब उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। और डिप्रिकेट, अवमानना, अवमानना, निंदा, निंदा, अपमान करना, डिप्रिकेट होता है, ठीक है। एक डिप्रिशिएट होता है, डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट किसका उल्टा होता है, एप्रिशिएट का उल्टा होता है। एप्रिशिएट क्या होता है, किसी की खुशामद करना, डिप्रिशिएट उसकी बेइज्जती करना, अपमान करना, तो उससे याद कर लेंगे डिप्रिकेट, डिप्रिकेट, ठीक है। उसमें डिप्री तो आता है, डिप्री ये आ रहा, डिप्रिशिएट में डिप्रिकेट, अपमान करना, निंदा करना। तो ये हमारे सामने आज वर्ड थे। एलिवेट, एलिवेट वर्ब है, एलिमिनेट वर्ब है, ठीक है। एलिवेट ऊपर उठाना, एलिमिनेट बाहर कर देना, एलिमिनेशन, टर्मिनेशन। एलोक्वेंस, स्पीच जिसकी पावर अच्छी है, जिसकी बोलने की कला अच्छी है ना, वाक्पटुता। एलोक्वेंस होता है वाक्पटुता, वाक्पटुता। और इलुसिडेट का मतलब होता है भाई उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, समझाना। तो ये हमारे सिनोनिम, एंटोनिम थे। होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।